तो दोस्तों नेक्स्ट सबसे फेवरेट इंजेक्शन है जो है एमिड्रोन, जिसको हम कॉड्रोन भी बोलते हैं। तो ये जो इंजेक्शन है ये भी इमरजेंसी ट्रॉली में भी होता है और हाई रिस्क में भी आता है। तो दोस्तों ये जो हमारा इंजेक्शन है ये होता है एंटी रिदमिक जो इंजेक्शन होते हैं उसकी टोटल 4 क्लासेस होती है, क्लास 1, 2, 3 एंड 4। तो इनकी क्लासेस के बारे में आपको मैं बाद में बताता हूँ। पहले हम इसका एक्शन और इसकी डोज़ के बारे में देख लेते हैं कि इसकी डोज़ और इसका एक्शन क्या है। दोस्तों जब भी आपके पास कोई पेशेंट आता है, कोई बीटी वाला हो गया या वीएफ वाला हो गया या फिर मोस्टली हम एएफ में इसको यूज़ करते हैं आर्टेरियल फिब्रिलेशन में, तो उस टाइम पे आपको इंजेक्शन कॉड्रोन देना होता है। तो जब भी पेशेंट आता है तो हमारा जो पहला है हम 150 का बोलस देते हैं या 300 mg का बोलस देते हैं। तो ये एक इंजेक्शन आता है हमारे पास 3 ml का, मतलब 1 ml में 50 mg होता है। तो इसमें क्या होता है कि हमने 150 या 300 का बोलस पहले देते हैं 100 ml में डाल के पेशेंट को। उसके साथ अगर पेशेंट रिवर्ट नहीं होता तो उसके बाद हम इसका इन्फ्यूज़न बनाते हैं। इन्फ्यूज़न कैसे बनाते हैं, 900 mg आपको लेना होता है कॉड्रोन, ठीक है। उसको आपको 60 ml में डाइल्यूट करना है। तो डाइल्यूट इसको नॉर्मल स्लाइन में हम नहीं करते हैं, इसको हमने डाइल्यूट करना है 5% डेक्सट्रोज में। तो 5% डेक्सट्रोज में डाइल्यूट करना है। टोटल आपको 60 ml बनाना है। तो टोटल जो सोल्यूशन है कॉड्रोन और डेक्सट्रोज का वो आपको बनाना है 60 ml का। फर्स्ट से जो 6 आवर्स होते हैं उसमें आपको देना होता है 60 mg पर आवर फॉर 6 आवर्स। तो उसके बाद जो रिमेनिंग 18 आवर्स होते हैं, मतलब 24 आवर तक चलता है ये, तो रिमेनिंग जो 18 आवर्स होते हैं वहाँ पे आपको देना होता है 30 mg। वैसे तो हम इसको 24 आवर्स के लिए खिलाते हैं, लेकिन बीच में कई बार होता है कि पेशेंट की हार्ट रेट काफ़ी कम हो जाती है, मतलब साइनस ब्रैडिकार्डिया में आ जाता है, जैसे 50 या 55 या 50 से भी कई बार नीचे। उस टाइम पे आपको जो इंजेक्शन है वो स्टॉप करना होता है। दोस्तों सबसे जो मेन चीज़ है, कभी भी इंजेक्शन कॉड्रोन को हम पेरिफेरल लाइन से नहीं देते, चाहे कोई भी कैनुला, कभी भी पेरिफेरल लाइन से नहीं देते, हमेशा इसको हम ईजेवी से देते हैं। अगर आपके पास कोई पेशेंट आता है कैनुला उसको लगा हुआ है तो कभी भी उसको कैनुले के थ्रू नहीं देना, नहीं तो ये पूरी वेन फिल्बाइटिस हो जाएगा और पूरी वेन ऊपर तक ख़राब हो जाएगी और स्किन भी सारी ख़राब हो जाएगी। तो उसके साथ थ्रोम्बोफिल्बाइटिस बन जाएगा। तो इससे इस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए हमेशा पेशेंट को ईजेवी लगा के फिर ही हम देते हैं। तो दोस्तों इसका जो एक्शन है वो क्या करता है कि जब भी हम इसको आईवी देते हैं तो ये हार्ट के अंदर जाके कुछ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जो होते हैं उसको ब्लॉक कर देता है। तो वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल जिसकी वजह से एरिथमिया पेशेंट को हो रहा है उसको ब्लॉक कर देता है, जिसके साथ पेशेंट को फिर से नॉर्मल साइनस रिदम आ जाती है। तो दोस्तों अभी हम बात कर लेते हैं एंटी रिदमिक जो इंजेक्शन होते हैं उसकी क्लास की। तो दोस्तों जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि इसकी 4 क्लासेस होती है टोटल। जो फर्स्ट क्लास है वो है सोडियम चैनल ब्लॉकर, सेकंड जो क्लास है वो है बीटा ब्लॉकर, थर्ड जो क्लास है वो है पोटेशियम चैनल ब्लॉकर और फोर्थ क्लास है वो है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। तो इसमें अलग अलग इंजेक्शंस आते हैं। अभी मैं पूरा आपको डिटेल में नहीं बताऊंगा। नॉर्मली जो इंजेक्शन कॉमनली इसमें हम यूज़ करते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों क्लास 1 की अगर हम बात करें, जिसको हम बोलते हैं सोडियम चैनल ब्लॉकर, इसमें इंजेक्शन आते हैं जैसे इंजेक्शन लॉक्सीकार्ड, आपको पता होगा इंजेक्शन लॉक्सीकार्ड, डिडोकिन जिसको हम बोलते हैं, उसके बारे में भी हम आगे जाके पढ़ेंगे। तो वो एक इंजेक्शन आता है इसमें, ठीक है। या फ्लैक्राइड जो हम नॉर्मली यूज़ करते हैं वो इसमें आता है। तो जो क्लास सेकंड है बीटा ब्लॉकर, तो इसमें बीटा लॉक इंजेक्शन आता है जिसको मेटोप्रोलोल बोलते हैं, मतलब मेटोप्रोलोल सॉल्ट होता है या फिर प्रोपेनालोल या फिर सोटालोल। तो मतलब ये जितने भी लोल आएंगे ना ये सारे बीटा ब्लॉकर में ही आते हैं। जिस भी मेडिकेशन के पीछे लोल लगा होगा, चाहे वो मेटोप्रोलोल है, चाहे वो सोटालोल है, चाहे वो प्रोपेनालोल है, तो जिनके पीछे भी ये लोल आता है ये सारे बीटा ब्लॉकर में आते हैं। तो थर्ड क्लास है जो हमें अभी पढ़ी है पोटेशियम चैनल ब्लॉकर, ये होता है इंजेक्शन कॉड्रोन जो है क्लास 3 में आता है। और उसके बाद आगे हमारा क्लास 4 जिसको हम कैल्शियम चैनल ब्लॉकर बोलते हैं। तो इसमें 2 इंजेक्शन हम पढ़ते हैं, पहला है डिल्सिम और दूसरा है वेरापेमिल। तो ये दोनों जो इंजेक्शन है ये क्लास 4 में आते हैं। नेक्स्ट जो हमारा इंजेक्शन है वो है अरे यार सोडा नाम सुनते दिमाग में क्या घूमने लग गया। तो ये जो हमारा इंजेक्शन है इसका नाम पूरा है सोडा बाइकार्बोनेट। जो इंजेक्शन है ये आता है एल्कलाइजिंग एजेंट के अंदर। तो ये जो इंजेक्शन है इसका यूजेस क्या है, सबसे पहला जो इसका यूज़ है वो हम करते हैं जब भी किसी पेशेंट को मेटाबॉलिक एसिडोसिस होता है, मतलब उनका जो पीएच लेवल है वो 7.1 से नीचे आ जाता है और
अगर बाइकार्ब कम हो रहा है तो वहाँ पे भी हम इंजेक्शन सोडा बाइकार्ब देते हैं। तो दूसरा इसको हम यूज़ करते हैं ड्रग इंटॉक्सिकेशन के अंदर। किसी पेशेंट को ड्रग टॉक्सिसिटी हो जाता है तो वहाँ पे भी हम इंजेक्शन सोडा बाइकार्ब का यूज़ करते हैं। तो थर्ड जो इसका यूज़ है सीवियर डायरिया जिस पेशेंट को होता है वहाँ पे, क्योंकि आपको पता है कि जब भी पेशेंट को डायरिया होगा, लूज स्टूल होगा, तो उसके साथ पेशेंट का बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट्स जो है बॉडी से बाहर निकल जाते हैं। उस टाइम पेशेंट का बाइकार्ब भी कम हो जाता है, तो उस टाइम पे हम पेशेंट को सोडा बाइकार्ब देते हैं। तो दोस्तों ये जो इंजेक्शन सोडा बाइकार्ब है ये पेशेंट के यूरिन और ब्लड दोनों का पीएच बढ़ाता है। तो दोस्तों अगर इसकी डोज की बात करी जाए तो ये हम देते हैं डायरेक्ट पेशेंट को पुश करते हैं। जैसे कोई भी लाइन हो, बड़ी लाइन होनी चाहिए, चाहे 18 का कैनुला है चाहे सीवीएल हो, तो उसके थ्रू हम डायरेक्ट पुश करते हैं पेशेंट को। इसकी जो पैकिंग है वो 25 ml का आता है, और जैसे हमने अगर 50 देना है तो 2 इंजेक्शन लेके डायरेक्ट हम देते हैं। तो ये स्लो देना होता है लेकिन डायरेक्ट देना होता है, इसकी कोई डाइल्यूशन नहीं करते। तो दोस्तों नेक्स्ट जो हमारा इंजेक्शन है वो है लॉक्सिकार्ड, जिसको हमने अभी भी पढ़ा है, जो कि इंजेक्शन कॉर्डरोन का बड़ा भाई है। इसके भी अलग अलग यूज़ है। तो सबसे पहले इसके यूज़ की बात कर लेते हैं। पहला तो हम इसको यूज़ करते हैं एंटी एरिथमिक, जो मैंने आपको पहले भी बता रखा है। दूसरा हम इसको यूज़ करते हैं एज ए एनेस्थेटिक। तो ये जो इंजेक्शन है इसको हम एपिड्यूरल भी देते हैं, ठीक है। अगर पेशेंट को किसी को एपिड्यूरल लगा है वहाँ पे हम पेशेंट को देते हैं। तो ये क्या करता है, जब भी हम इसको आईवी देते हैं तो ये नर्व्स को ब्लॉक कर देता है। सर्जरी से पहले या सर्जरी के दौरान अगर हम इसको देते हैं तो ये क्या करेगा, ये नर्व को ब्लॉक कर देता है, जिसके साथ पेशेंट को पेन फील नहीं होती है बिल्कुल भी। जैसे मोस्टली इसको हम यूज़ करते हैं अगर किसी पेशेंट को वीटी होता है, तो वीटी के टाइम पे हम इसको यूज़ करते हैं। तो वीटी के टाइम पे हम पेशेंट को शॉक भी देते हैं, लेकिन वो अलग कंडीशंस होती हैं। उसमें पेशेंट का बीपी भी हमने चेक करना है। अगर पेशेंट का बीपी डाउन हो रहा है और पेशेंट का लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस भी कम हो गया है, उस टाइम पे हम शॉक देते हैं। अगर पेशेंट का लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस बिल्कुल ठीक है, पेशेंट का बीपी ठीक है, तो पेशेंट को वीटी हो रहा है, उस टाइम पे हम इंजेक्शन लिग्नोकेन देते हैं, लिडोकेन देते हैं। तो ये जो इंजेक्शन है ये मोस्टली इसकी अगर डोज की बात करें तो फर्स्ट इसको हम देते हैं 3 ml। तो 3 ml में अप्रॉक्स 60 mg होता है, तो 60 mg हमने फर्स्टली देना होता है पेशेंट को। तो मोस्टली पेशेंट का जो वीटी है वो 60 mg देने के बाद ठीक हो जाता है। अगर नहीं भी होता तो एज ए डॉक्टर जैसे ऑर्डर करता है वैसे ही आपको देना होता है। ये 50 ml का भी आता है और 30 ml का भी आता है। 1 ml में ये होता है 21 पॉइंट समथिंग mg का होता है ये। तो नॉर्मली हम 3 ml देते हैं, इनिशियल डोज जो होती है वो 3 ml देते हैं डायरेक्ट पेशेंट को, और साथ में आईवी फ्लश करते हैं, तो उसके साथ ये ठीक हो जाता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही है, और अगर ये आपको वीडियो बेनिफिशियल लगी है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना। बाकी चैनल पे फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।